नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम किताबें की 13वीं कड़ी में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके बीच एक काव्य संग्रह के बारे में, और इस काव्य संग्रह का नाम है प्रेम का रंग नीला, जिसकी रचना की है प्रवीण परिमल ने। प्रवीण परिमल विज्ञान के अध्येता रहे हैं। प्रवीण परिमल देखिए कि विज्ञान के छात्र रहे हैं और साहित्य में जब हस्तक्षेप किए हैं जी, तो ये कविता की शक्ल में जो चीज निकल कर सामने आया, देखिएगा कि एक विज्ञान के छात्र रंगों के बारे में, आकाश गंगा के बारे में, सारे चीजों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो प्रेम को भी एक नए रंग का जो है नाम देकर हम लोग के बीच में एक कविता संग्रह के रूप में शामिल किए। बिल्कुल। और प्रवीण परिमल इतना ही नहीं, बल्कि आप देखिएगा कि झारखंड के अंदर प्रगतिशील लेखक संघ के साथ में जुड़े हैं, तो लेखकों के एक आंदोलन के साथ में जुड़े हैं, बुद्धिजीवियों के साथ में रहे हैं, शिक्षाविद रहे हैं। तो उनके द्वारा जो भी कविता लिखी गई है वो देखिएगा कि समाज के बुनावट के अनुसार हमारे बीच में लिखे हैं और एक बेहतर प्रस्तुति हम लोग के बीच में की है। जी बिल्कुल। और इस काव्य संग्रह का जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि प्रेम के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा इन्होंने की है। जी। और साथ ही जब देखिएगा कि इस पुस्तक का नाम प्रेम का रंग नीला, लेकिन रंग से कोई कविता भी नहीं है जी। और इसके बारे में रवि भूषण जी ने भी चर्चा की है जी इस पुस्तक में, कि जब हम पुस्तक को पढ़ रहे थे तो यह पाया कि आखिर इस पुस्तक का नाम प्रेम का रंग नीला है, लेकिन कोई भी कविता नीला रंग से नहीं है। लेकिन वो याद करते हैं ये कि अंग्रेजी के साहित्यकार जी किसी ने ब्लू रोज लिखा जी हैं, रुडयार्ड किपलिंग की चर्चा की उन्होंने। इन सारे लोगों की चर्चा करते हुए वो लास्ट में रवि भूषण इस पुस्तक के बारे में कहते हैं जी कि प्रवीण परिमल जो है वह प्रेम की भाषा को समझाने में सफल रहे। देखिए अशोक प्रियदर्शी जी भी इसमें जैसे अपनी जब टिप्पणी लिखते हैं जी, तो उन्होंने भी इस बात को जिक्र किया जी कि प्रवीण परिमल जो है प्रेम के भिन्न भिन्न रंगों को, भिन्न भिन्न स्वरूपों को अपने ढंग से विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं। जी जी। और विश्लेषण ही नहीं करते हैं जी, बल्कि बखूबी शब्दों में पिरोकर कविता के शक्ल में जब सामने लाते हैं तो एक नई व्याख्या के साथ में आता है। अगर एक कविता को, अगर इनकी चीज को अगर आप पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए किसी को थोड़ा सा आप अगर पढ़कर देखिए तो एक नया स्वरूप आपको दिखेगा। बिल्कुल। और इनकी कविताओं की खासियत यह है जी कि इनमें भावों का लय है, अद्भुत तारतम्यता है जी जी। और साथ ही साथ, लेकिन अगर कोई खोजे इसमें कि तुकांत कविता की रचना इन्होंने नहीं की है। जैसे ये एक कविता लिखते हैं जी, वह लड़की। अब एक लड़की के बारे में कि अक्सर गुमसुम रहती है वह लड़की जी, उसकी आंखें सपनीली हैं, झील से भी ज्यादा गहरी, रात से भी ज्यादा काली, वासना से भी ज्यादा नशीली, और घटनाओं से भी ज्यादा आर्द्र, और मुझे सपने से प्यार है, आर्द्रता से प्यार है। देखिए प्रवीण परिमल की ये खासियत भी है जी कि जब वो एक लड़की के रूप में अपनी कविता को पिरो रहे हैं तो यह दर्शाने की कोशिश करते हैं कि एक लड़की किस तरीके से सृजनशीलता की तरफ आगे बढ़ती नहीं, और एक लड़की नहीं, वह लड़की। हाँ। तो आप आमतौर पर देखिएगा कि लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में जब रहती है तो गुड्डा गुड़िया से खेलती है, जब किशोरावस्था के साथ में जाती है तो जीवन के सच्चाई के साथ में जब आत्मसात करती है तो प्रेम के अलग अलग स्वरूप को जैसे वो देखती है, सपने बुनती है, नए सृजनशीलता के लिए आगे बढ़ती है। तो प्रवीण परिमल ने इन सारे चीजों को लगता है कि थोड़ा महसूस कर रहे हैं और अपने भाव को अपने पात्र के माध्यम से पाठकों के बीच में जैसे। अब जैसे एक कविता जी, मेहा की 18वीं वर्षगांठ। अब मेहा
एक बेटी से भी प्रेम हो सकता है, हाँ, किसी में हो सकता है। अब एक जो पिता है हाँ। वो किस रूप में कहता है कि आज तुम 18 की हो गई हो मेहा, जी, आज तुम 18 की हो गई हो मेहा, जन्मदिन मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक जी, आज तुम 18 की हो गई हो मेहा, जी, यानी अब तुम सियानी हो गई हो, जी, पहले से ज्यादा सजग और सचेत। अब तुम्हें बालू पर घरौंदे बनाना शोभा नहीं देता। अब देखिए वहां पे हाँ, ये बात की ओर इशारा कर रहे हैं। यही परिमल जी की खूबसूरती है कि अब देखिए कि एक लड़की 18 की उम्र पार करती है जी, यानी कि वह बालिग हो गई जी, अब बालिग होने के साथ साथ जो बाल्य अवस्था किशोरा अवस्था का चीजें थी, वो कहते हैं कि धीरे धीरे उसको आप छोड़ो और अपनी एक जिम्मेवारी के साथ में अपनी एक नई भूमिका को आत्मसात की। हाँ, और ये आगे भी लिखते हैं जी कि अब तुम्हें वैसे भी तितलियों के पीछे पीछे नहीं दौड़ना चाहिए के अर्थ में ये कविता ये लाजवाब, यही तो है कि जब संदेश दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना, तो यानी कुछ नकारात्मकता की ओर भी, कि क्या जीवन में नकारात्मक है उसकी ओर भी इशारा कर रही है। सुनहरी धूप पीलिया का शिकार लगी होगी, आज की शाम तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करोगी मेहा, उम्र की 18 कुंवारी कंदीलें जलाते तुम्हारे हाथ जरूर कांपेंगे। हाँ, देखिए यह भी जो है सो एक नए ढंग का उन्होंने चीज को जैसो प्रस्तुत किया जी, कि आप जिस तरीके से किशोरावस्था से आप जो है सो एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आगे बढ़ रही है, तो बहुत सी जिम्मेवारियां भी बदलते चल जा रही है और उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए इसका आपको बोध भी होना चाहिए। बोध भी अब जो है सो हम तितली के पीछे नहीं भागकर हम जो है सो जीवन के संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ेंगे ताकि एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। और इसी प्रेम के जी धार में जी एक अलग ही महसूस किया है हमारे कवि ने, जी, जिससे शीर्षक दिया है एक अप्रत्याशित मुलाकात। देखिए इसके शीर्षक से ही जो है सो बहुत सी चीज झलक जाता है, अप्रत्याशित मुलाकात। इसमें लिखते हैं जी, एक अप्रत्याशित मुलाकात, अकल्पनीय मुलाकात, जी, यानी इतने दिनों बाद आज फिर तुमसे सामना, भेंट, अकस्मात। देखिए अगर कहीं अकस्मात मुलाकात जब हो जाता है तो उस समय जो अनुभूति होती है, उस समय जो चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए अनुभूति करने की जो क्षमता होता है वह एक अद्भुत होता है। इसीलिए आप देखिएगा कि प्रवीण परिमल ने इस तरीके का शीर्षक के साथ में अपनी कविता का शुरुआत। अब जैसे इस अप्रत्याशित मुलाकात के बाद क्या कहते हैं कि लेकिन हाय, मन पर लज्जा, संकोच और झिझक का आवरण डाले आज फिर तुमने अस्वीकार कर दिया मेरा मुख आमंत्रण। जी, यही प्रेम के किस रूप में देखिए दर्शाया है? प्रकाष्ठा किस तरीके से गया है। हाँ, मुख आमंत्रण, जी, जो मैं आमंत्रण दे रहा था उसे तुमने अस्वीकार कर दिया। तो ये खासियत है प्रवीण परिमल जी का। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आमतौर पर खास करके विद्यार्थियों को, नए पाठक को या जो कविता में रुचि रखते हैं उनको एक बार जरूर इसको पढ़ना चाहिए। पढ़ना ही नहीं चाहिए बल्कि इसकी विश्लेषण भी करना चाहिए कि कवि हृदय किस तरीके के भाव के साथ में अपनी कविता को पिरो रहे हैं और पाठक को किस तरीके से जो है प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए भी इसको पढ़ने की आवश्यकता है ताकि एक साहित्य के प्रेमी, साहित्य के विद्यार्थी के लिए एक नई रास्ता खुल सके। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद प्रेम के विभिन्न स्वरूपों की पहचान आप कर सकते हैं। आपसे आग्रह है कि ये पुस्तक को पढ़ें और इसके भीतर जो भाव हैं, जो रस उत्पन्न हो रहे हैं, उसे महसूस करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में किसी एक नई पुस्तक
और रचनाकार के परिचय के साथ। चलते चलते आपसे एक आग्रह कि भूमि न्यूज पलामू को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दिया जाए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ अपनी टिप्पणी अवश्य दें, ताकि हम अगले अंक में और बेहतर ढंग से चीजों को विश्लेषण कर सकें। जी धन्यवाद, फिर मुलाकात।